कर ली जाए। हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। सुशील जी नमस्कार। ओके, आपने यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स की बात करी, स्पेशली चाइनीज़ मार्केट की प्लेसमेंट को समझाया। अभी हाँ, अब ट्रेडर्स बंधुओं के लिए राय क्या है? सबसे पहले आपके वो प्रिफर्ड आइडियाज़ जो कि लॉन्ग्स के हैं और शॉर्ट के हैं, अगर कुछ क्लासिफाई कर पाए तो। चलिए हम उन्हें नाम लेके भी बात करेंगे। लॉन्ग आइडियाज जो अभी भी बरकरार हैं या नए जिनमें बाइंग सिग्नल्स आ रहे हैं, उनकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी है। कम से कम 3 महीने के आगे के पीरियड का व्यू लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम फ्लक्चुएशन को हैंडल कर सकते हैं। 50% की अपमूव अगर है, कई सारे नए स्टॉक्स में आई है, और उनमें अगर 5% का डाउनसाइड एब्जॉर्ब करना पड़ा, तो 3 से 5 महीने का 6 महीने तक का व्यू है। और जो लार्ज कैप्स के अंदर में जहां पे बिकवाली के संकेत आने लग गए हैं, या जिनको हम अब बिल्कुल तैयार है कि जब सिग्नल आएंगे शॉर्ट सेल करेंगे, वो मच मोर शॉर्टर टाइम होराइजन के हैं। इस टाइम के डिफरेंस को समझने के बाद, तो देखिए पहले लार्ज कैप्स में बताऊं, कहीं छिपने की जगह दिख रही है क्या? जो एफएमसीजी में हमने खूंखार तेजी करी, ए टू जेड स्टॉक्स में अब हम सेल सिग्नल के लिए वेट कर रहे हैं। मेरे को हिंदुस्तान लीवर में शॉर्ट सेल सिग्नल का मौका आ गया तो शॉर्ट सेल करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। मतलब अमर पट्टा किसी भी स्टॉक को नहीं लिखा। हिंदुस्तान लीवर ने 5-5, 7-7 साल नेगेटिव रिटर्न्स बनाए हैं, और अब साल 2 साल तक इसकी धुलाई होगी। कोई एफएमसीजी में हाइडिंग स्पेस नहीं दिखता है, इक्का-दुक्का किसी नाम को छोड़ के, किसी लैगार्ड को। आईटी के अंदर जिस तरह से भयंकर तेजी होली, भगवान की कृपा रही, खूब पैसे मिले। अब आईटी को हमें बेच-बेच के कमाना है। लगेंगे जितनी बार स्टॉप लॉस लगेंगे, लगेंगे। मेटल्स में जो थोड़ा बहुत एक परकअप अब आ रहा है, और लग रहा है कि मेटल्स में सस्टेनेबल तेजी बन जाएगी। तो देखिए सेल जो बिल्कुल लैगार्ड रह गया था, तो जिसने कोई भी कारणों से बाकी बाजार के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एक अपवाद की तरह चलता चल सकता है। एनएमडीसी में जो बढ़िया पैटर्न ब्रेकआउट आ गया, और हमें एनएमडीसी यहाँ से भी 30% बढ़ता लगता है, वो एक एक्सेप्शन है। नाल्को हिंडाल्को जो कॉपर की सिजलिंग रैली हो गई उस पे है, हो सकता है कॉपर की वो रैली भी पीटर आउट हो जाए, तो डेंजरस है। और उसके पीछे मैं टाटा स्टील ले लूं या जिंदल स्टील ले लूं, ऐसी कहीं भी चार्ट्स नहीं है। ये जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सब कुटने पिटने के लिए तैयार बैठे हैं। सिग्नल नहीं है, जब आएंगे तब हम बेचेंगे। तो मेटल्स में अलग अलग डिविजन है। ऑटो के स्टॉक्स में अगर टाटा मोटर्स ने धर धुलाई, अच्छा मोटा करेक्शन कर लिया, और अब अगर वो अप ट्रेंड में है, तो मैं बाकी के ऑटो से स्टॉक्स को देख के कि बजाज ऑटो या हीरो होंडा, जो लग रहा है ऊपर 20, 25, 50 माले पे चढ़े हुए हैं, और बंजी जंपिंग नहीं, ये बिना पैराशूट के कूदेंगे ये सारे स्टॉक्स नीचे। तो इसका मतलब ये नहीं मैं टाटा मोटर्स को बेचूंगा, मैं सिलेक्टिवली टाटा मोटर्स पे लॉन्ग रहूंगा। तो मेटल हो गया, ऑटो हो गया, बैंक्स। बैंक निफ्टी के अंदर ये एचडीएफसी बैंक बढ़ गया और न्यू हाई आ जाएगा। चार्ट का पैटर्न आप देखोगे ना, बहुत ही गंदा टाइप का ये पैटर्न है, और ये बाजार के छद में है। इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये देखो एचडीएफसी बैंक में सिर्फ डबल टॉप बना है ये देखो डबल टॉप बना है। पीसीआर प्लीज इस चार्ट को दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक बार शिष्टाचार के लिए हमने ट्रेडिंग का 1500 तक का व्यू नाप दिया। मैं बोलता हूँ इन्वेस्टर्स को, 1200 रुपए का भाव आने तक इसको लेने की मत सोचना। इसमें लगाए हुए पैसे पे ब्याज भी नहीं मिलने वाला, टाइम टू टाइम रकम टूटेगी। ये लॉन्ग टर्म टॉप आउट प्रोसेस है, और हम लोग लॉन्ग टर्म अप के अपर एंड की रेंज पे है। ये 1200 रुपए में जब मिलेगा तब दोबारा इन्वेस्ट करना। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, माइनर बम्प अप आया। तो बैंक निफ्टी में जितने भी लार्ज बैंक है इंक्लूडिंग कोटक, हम बार बार बेच के लेंगे। एक एक बात यहाँ कहनी जरूरी है अनुज, जैसे एक व्यक्ति के भी व्यवहार में आपको बहुत सारे विरोधाभास दिखेंगे। कुछ अच्छी बातें दिखेंगी, कुछ अजीब सी दिखेंगी। हर एक स्टॉक की चार्ट में भी विरोधाभास होते हैं। उन विरोधाभास के साथ कैसे जीना है, जो उसकी मुख्य प्रवृत्ति है उसको पकड़ के चलो। इन सब में अपर एंड पे ट्रेडिंग रेंज के हैं। बीच बीच की जो रैलीज आएगी वो लार्ज बैंक्स को मिस करेंगे, और बेच-बेच के इनको हमें कमाना है। बैंकों के अंदर में अगर कोई तेजी का सा छद्म उसको क्रिएट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या आपके पीएनबी, बीओबी, ये बीच-बीच में जोर से उछल जाएंगे। आरबीएल जोर से उछल जाएगा। बंधन बैंक ज्यादा नहीं घटेगा, और बड़े वाले बैंकों में धुलाई होगी, ऐसी हमारे को लगता है चार्ट्स में। तो घूम फिर के ले दे के एक अडानी के स्टॉक्स को हमें शॉर्ट नहीं करना है। जिस लकीर को हम पकड़ के बैठे रहे, अभी भी वही बरकरार है। रिलायंस की चार्ट इतनी बढ़िया थी, 4 दिन में कैसे बिगड़ गई चार्ट। तो चार्ट्स भी बनती बिगड़ती है। तो लार्ज कैप स्पेस डीप करेक्शन की तैयारी में है, और यहाँ कुछ भी नई लिवाली करके पीडीलाइट ले लो, वो क्रूड का दाम घट रहा है, घटते घटते क्रूड अचानक 84 हो जाएगा। जियो पॉलिटिक्स जितनी डेंजरस बनी हुई है, सिर्फ एक यूएस इलेक्शन की वजह से अगर कोई पोस्टपोनमेंट आ गया, जियो पॉलिटिक्स आ गया, वरना ईरान के साथ छेड़छाड़ नहीं, वो कारपेट बॉम्बिंग होनी होनी उसकी। इसराइल बिल्कुल स्पष्ट है कि बस एक ही बार में सबको निपटाना है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड वर्ल्ड वाइड। कि गोल्ड का भी चार्ट एकदम ऊपर जो पीक पे है,
तो एक साथ डॉलर मार्केट में जब बवाल मचेगा, गोल्ड 15% नीचे आ जाएगा। तो सारे लार्ज कैप्स बिल्कुल बच के चलने लायक है। बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज 3 से 6 महीने की कह लो तेजी में, ये शिप बिल्डिंग के स्टॉक्स है, माझगांव है या आपके गार्डन रीच है या कोचिन शिपयार्ड है, इनमें हमारे सबके बाई सिग्नल्स आए। केमिकल्स के स्टॉक्स में लगातार बाई सिग्नल्स आ रहे हैं। बहुत सारे छोटे वाले एमएनसी स्टॉक्स के अंदर में सब में बाई सिग्नल्स है। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स में खरगोश जो है अभी भी भागने को तैयार है। ओके हम खरगोशों पे चढ़ेंगे और कछुओं को ओके, खरगोशों पे दांव लगाएंगे और कछुओं को बेच देंगे। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और अच्छा, अब इस शो को यहाँ समेट लेते हैं और मैं आपसे लूँगा इजाज़त, लेकिन